तो मूवी की शुरुआत होती है इन तीन छपरियों से जो कि खुद को सुपरस्टार समझते हुए बड़ी चौड़ में एक जिम में घुसे, जिसमें इन तीनों का बॉस ये डेविड था, जो कि इस जिम के ओनर फ्रेंच से कहने लगा कि तुम ये जिम मुझे लीज पर दे दो, जिसके बदले में तुम्हें मैं $10,000 दिया करूंगा। लेकिन फ्रेंच को सबसे पहली चीज ये गलत लगी कि डेविड उनके प्रैक्टिस मैट पर जूते पहन के आया है। इसलिए फ्रेंच ने उसे चैलेंज किया कि अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं ये जिम तुम्हें लीज पर दे दूंगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ से निकल जाओगे। जिसके लिए डेविड भी मान गया। तो तभी इनकी हू-हा शुरू हो गई, जहाँ इनकी हू-हा के बीच फ्रेंच ने डेविड और उसके बाकी दो छपरियों को मार के यहाँ से भगा दिया, जिसके साथ ही द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ए डेब्ट कलेक्टर। खैर तो फ्रेंच अपने एक दोस्त एलेक्स से मिलने आया, जिससे वो एक साइड जॉब मांगने लगा, क्योंकि असल में उसके जिम में इतने स्टूडेंट नहीं आ रहे थे जिससे कि उसका खर्चा पानी चल सके। तब एलेक्स ने उसे समझाया कि देखो, जॉब तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन उसमें काफी खतरा भी है। जिस खतरे के लिए फ्रेंच मान गया, तो तब एलेक्स ने उसे अपने एक दोस्त टॉमी का कांटेक्ट दिया कि तुम जाकर इससे बात कर लेना, और हाँ, ज्यादा ज्ञान मत देना इसे, क्योंकि अगर ज्ञान बांटने से पैसे आते तो सारे टीचर्स BMW से आ रहे होते। खैर तो अब फ्रेंच यहाँ से वापस अपने अपार्टमेंट में गया, जहाँ वो इमरजेंसी सीढ़ियों से अपने कमरे में घुस गया, क्योंकि नॉर्मल सीढ़ियों से जाने पर उसका मकान मालिक उससे किराया मांगता, जो कि उसने पिछले 3 महीने से नहीं चुकाया था। जिसके लिए ही वो अगले दिन टॉमी से मिलने पहुंचा। तो मैं बता दूं कि असल में टॉमी एक लोन शार्क है, जो कि दूसरे लोगों को काफी हाई इंटरेस्ट पर पैसा देता था। इसलिए अब वो फ्रेंच को एक डेब्ट कलेक्टर की जॉब पर रखना चाहता था, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत खतरा होने वाला है। लेकिन वो ये भी जानता था कि फ्रेंच एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो वो इस जॉब को आसानी से कर लेगा। इसलिए टॉमी ने उसे समझा दिया कि देखो, काफी सारे लोग शरीफ नहीं होते, उन्हें लात घूसे की भाषा ही समझ आती है, इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में मेरा पैसा उनसे लाना होगा। जो सुनकर फ्रेंच भी इस जॉब के लिए मान गया। जो सुनकर टॉमी ने उसे अपने भरोसेमंद आदमी सू से मिलने के लिए कहा, जो कि टॉमी का सबसे ट्रस्टेड डेब्ट कलेक्टर था। तब फ्रेंच भी यहाँ से शू पहनकर शू से मिलने पहुंचा, जहाँ ये लोग अपने पहले टारगेट के पास आए, जो कि एक ओलिवर नाम का आदमी था। साथ ही मैं बता दूं कि टॉमी ने सारे डेब्ट वालों की एक रैंक रखी हुई थी, जिसमें रैंक 10 वाले को थोड़ा कम मारपीट के उनसे पैसा लिया जाता था, और रैंक 1 वाले का भुड़ता बना के अच्छे से पैसा निकाला जाता था। तो इसलिए अभी ओलिवर की रैंक 10 थी, तो देखते हैं इनकी कितनी किल्लत होगी। जिसके लिए फ्रेंच और सू जब ओलिवर के घर के गेट पर आए तो उन्होंने बहुत प्यार से नॉक किया, लेकिन यहाँ ओलिवर बहुत प्यार से नहीं था, तो इसलिए वो काफी डर गया। जहाँ उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि तुम इस गेट को खोलो, मैं पीछे से भागता हूँ। जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरा गेट ना खोलकर आधे गेट से ही सू को कह दिया कि ओलिवर यहाँ पर नहीं है। जो कहकर उसने गेट बंद किया ही था कि तभी सू ने इस गर्लफ्रेंड की सारी चिड़िया उड़ा दी। जिसके बाद वो ओलिवर को पकड़ने भागा, तो सू सबसे पहले अपनी कार में चला गया ताकि वो ओलिवर के दोस्त को पकड़ पाए। जिसमें सू ने पहले तो ओलिवर के दोस्त को उड़ाया और फ्रेंच तो ओलिवर की कार पर ही टंग गया। जहाँ वो आगे जाते जाते बीच में ही गिर पड़ा, तो तभी ओलिवर का डिसबैलेंस होते ही उसकी कार भी ठुक गई। जहाँ उसको सू ने बड़े कैजुअल तरीके से बाहर निकाला। जिसके बाद उसमें 2-3 चांटे मारने के बाद इन्होंने उसे धमकी दी कि टॉमी के पैसे उस तक वापस पहुंच जाने चाहिए। जिसके बाद उसे फाइनल प्रसाद देकर ये लोग अपने अगले टारगेट के लिए निकल गए। जिस बीच फ्रैंक भड़कने लगा कि भाई ये रैंक 10 वाला बंदा था जिसको तुमने रैंक 1 वाला प्रसाद दिया है, कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी उड़ा दिया और उसके दोस्त वो सबकी धज्जियां उड़ा दी। जो सुनकर सू उसे समझाने लगा कि भाई हमारा काम ये है, हमें इन लोगों से पैसे निकालने हैं,
जिसके लिए इन्हें जितना डराएंगे हमारे उतना ही फायदा होगा, जिसके लिए टॉमी भी इन्हें हर रैंक वाले का $300 देने वाला था। तब $300 का नाम सुनते ही फ्रेंच अगले टारगेट के यहाँ जाने के लिए मान गया, जिसके बाद इनका अगला टारगेट एक हार्वे नाम का बंदा था जो कि रैंक 5 का कैंडिडेट है। जहां अंदर जाने से पहले सू ने पहले ही बता दिया कि हार्वे काफी खतरनाक आदमी है। इवन उसने तो कुछ बॉडीगार्ड भी रख रखे हैं ताकि कोई आदमी उससे पैसे मांगने ना आए। तब ये सुनकर फ्रेंच थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर ये दोनों उसके ऑफिस में घुस गए। जहाँ इन्होंने हार्वे के बारे में पूछा तो ये काला भसांड इनके सामने आ गया। असल में ये हार्वे का बॉडीगार्ड था जो अपने तरीके से इन्हें हार्वे का एड्रेस देने लगा। पर तभी इस बीच सू हार्वे के ऑफिस में घुस गया, जहाँ वो हार्वे को डराने लगा और यहाँ फ्रेंच उस काले भसांड से अपनी मरम्मत करा रहा था। पर तब बहुत पिटने छिटने के बाद उसने फाइनली 1-2 घूंसे मारे, जिससे इस बॉडीगार्ड की हालत टाइट हो गई। पर तभी यहाँ एक दूसरा गार्ड भी आ गया जिसने फ्रेंच पर तगड़ा वाला हमला किया, जो देखकर सू समझ गया कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो फ्रेंच ही पहन लेगा। इसलिए तब वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ा, जहाँ इन दोनों ने मिलकर उस दूसरे वाले बॉडीगार्ड की भी धज्जियां उड़ा दी। जिसके बाद इन्होंने डायरेक्ट हार्वे से बातचीत करी कि हाँ भाई अब बता क्या काम है। तब इन्होंने हार्वे की रैंक के हिसाब से उसकी एक टांग तोड़ दी, जिसके बाद उन्होंने सीधा कहा कि अब बचे हुए पैसे जल्दी से टॉमी के पास पहुंच जाने चाहिए। जिसके बाद यहाँ से निकले तो फ्रेंच दोबारा भड़कने लगा कि भाई आज पहले दिन ही मुझे 2 आदमियों ने खूब मारा है। जिस पर सू बोला कि भैया ये तो वार्म अप है, अभी तो असली गेम शुरू होगा। जो कहकर ये अपने अगले टारगेट की तरफ निकले, जो कि गॉर्डन नाम का आदमी था, जिसने $40,000 का कर्जा लेकर रैंक 2 ले रखी थी। इसलिए तब ये लोग गॉर्डन के घर के पास आए, जहाँ सू ने पहले ही कह दिया कि हमें ऐसे दिखाना है जैसे हम यहाँ से पैसे लेके ही जाएंगे। जो सुनते ही फ्रेंच की मुलाकात जब एक बॉडीगार्ड से हुई तो उसने तभी उस बॉडीगार्ड को अच्छे से प्रसाद दे दिया। जिसके बाद वो सू को देखने लगा तो सू तो यहाँ गॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैकयार्ड में आराम से दारू पी रहा था। जिसके बाद उसने फ्रेंच को ऑर्डर दिया कि गॉर्डन के साथ जाके पैसे ले आओ। जिसके बाद गॉर्डन और फ्रेंच जैसे ही अकेले में आए तो गॉर्डन फ्रेंच को पैसे देने लगा कि तुम थोड़े पैसे लेकर इस मामले को रफा दफा कर दो। लेकिन फ्रेंच ने उसके पेट में घूसा मार के उसकी यहाँ पे सेफ खुलवा दी, जिसमें से इन्होंने अपना कर्जे का सारा पैसा निकाल लिया। वहीं दूसरी तरफ गॉर्डन की गर्लफ्रेंड सू को सेड्यूस करने लगी ताकि उसका ध्यान फ्रेंच पर से हट जाए। लेकिन तभी यहाँ फ्रेंच आ गया, जो कि गॉर्डन से सारे पैसे लेकर सू के साथ निकल गया। लेकिन जैसे ये थोड़ा आगे बढ़े तो तभी वो मार खाने वाला बॉडीगार्ड अपने दोस्तों के साथ इनसे बदला लेने आ गया। जहाँ फ्रेंच और सू चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भैया फाइटिंग भी तो दिखानी है ना, एक्शन मूवी है, तो इसलिए ये दोनों उन बाकी गार्ड से लड़ने लगे। जिससे कि अच्छी खासी मार पिटाई के बाद ये दोनों लंच करने पहुंचे, जहाँ लंच वगैरह करके ये अपने घर पे निकल गए, क्योंकि भाई इतनी मार खाने के बाद इंसान अगर सोएगा नहीं तो कैसे चलेगा। खैर तो अभी अगले दिन टॉमी से मिलने पहुंचे, जहाँ इन्होंने टॉमी को गॉर्डन से मिले पैसे दे दिए। साथ ही टॉमी ने बताया कि हार्वे से भी सारा कर्जा पूरा हो चुका है। जिस बीच इनकी छोटी सी बातचीत के बाद टॉमी फ्रेंच और सू को अपने दोस्त टकले छंगे से मिलवाने आया, क्योंकि असल में छंगे को टॉमी की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि छंगे का एक आदमी कॉर्नर उसके पैसे लेके भाग गया है। जिस बीच छंगा जब ये सब बताने लगा तो तभी उसकी फियांसी अमेंडा यहाँ से उठकर चली गई, जैसे कि उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तब टॉमी उससे पूछने लगा कि आखिर कितने पैसे लेके भागा है, लेकिन छंगे ने इस क्वेश्चन को पूरा अवॉइड कर दिया। जिसके बाद टॉमी ने उससे पूछा कि देखो हमारा सिस्टम रैंक के हिसाब से चलता है, तो बताओ कॉर्नर को हम रैंक 1 पर रखें या रैंक 10 पर।
जिस पर छंगा बोला कि मुझे वो कॉर्नर रैंक 1 पर चाहिए, यानी कि उसकी खूब मार पिटाई लगाओ। जो कहकर उसने टॉमी को $20,000 भी दिए, साथ ही कॉर्नर का लास्ट एड्रेस भी दे दिया। लास्ट एड्रेस मतलब जो एड्रेस इन्हें कॉर्नर का सबसे आखिरी बार पता चला था। खैर, तो फ्रेंच और सू उस एड्रेस पर गए तो वो एक बार का एड्रेस निकला, जहाँ ये कॉर्नर के बारे में पूछने लगे तो वो बार ओनर इनसे बोला कि बार क्लोज हो चुका है। जो सुनते ही सू ने एक टूथपिक उस बार ओनर की आंख में घुसा दी, जिसके बाद यहाँ उस बारमैन का बॉडीगार्ड आ गया, जिसने सू को पहचान लिया कि तुम तो काफी टफ आदमी हो, इसलिए वो सू से नहीं लड़ना चाहता था। तो इस आग में फ्रेंच को ही कूदना पड़ा। तब फ्रेंच उस बॉडीगार्ड से मार खा रहा था, जिस बीच सू ने उस बारमैन से कॉर्नर के बारे में पूछा, जिस पर उस बारमैन की सबसे पहले लाइन यही निकली कि कॉर्नर एक अच्छा आदमी है, साथ ही वो तो 1 महीने पहले ही काम छोड़कर चला गया। तब सू ने उस बारमैन की बात पर विश्वास नहीं करा, जिसके बाद उसे और टॉर्चर करने पर बारमैन ने इन्हें कॉर्नर के एक रूममेट टिम का एड्रेस दिया कि हो सकता है कॉर्नर के बारे में टिम को पता हो। इसलिए तब ये लोग यहाँ से टिम के अपार्टमेंट में आए, जहाँ टिम भी वही सेम चीज कहने लगा कि कॉर्नर तो एक अच्छा आदमी है, इवन उसका तो एक बच्चा भी है। साथ ही उसने बताया कि तुम्हें छंगे की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंच और सू को तो टॉमी के ऑर्डर थे, इसलिए वो टिम को हर्ट करने लगे कि हमें कॉर्नर का पता बता दो वरना तुम्हारी जिंदगी ही चली जाएगी। इसलिए तब बेचारे टिम ने सिर्फ ये बताया कि कॉर्नर एक टॉयना नाम की जगह पर शिफ्ट हुआ है, जहाँ पर वो एक वुमेन सैंडी के साथ रहता है। तब फ्रेंच और सू वापस कार में आए, जिसके बाद वो कॉर्नर के नए एड्रेस पर पहुंचे, जहाँ पहुंचकर इन्होंने जब गेट नॉक किया तो तभी कॉर्नर के बेटे ने यहाँ पे आके गेट खोला, जिसको देखते ही फ्रेंच ने उस पर एक मुक्का जड़ दिया कि बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है। तभी इस बीच यहाँ सैंडी भी आ गई, जिसको बांधकर ये लोग उससे पूछने लगे कि कॉर्नर कहाँ पर है, जिस पर सैंडी भी सेम चीज कह रही है भाई कि कॉर्नर एकदम अच्छा आदमी है और उस छंगे ने उसे फंसाया है। लेकिन सैंडी ने एक और नई बात बताई कि ये सब उस अमेंडा का किया धरा है, जो कि छंगे की फियोंसी थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि तुम्हें अगर कॉर्नर के बारे में जानना है तो जाकर उस अमेंडा से मिलो। इसलिए तब अगले दिन से इन दोनों ने अमेंडा को फॉलो करना शुरू किया, जहाँ जब वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास आई तो वो बाहर किसी को बुलाने लगी, लेकिन जब कोई बाहर नहीं आया तो वो इंटरकॉम पर ही ये चिल्लाने लगी कि तुम आयरिश बास्टर्ड ऐसे ही करते हो। अब मैं बता दूं कि कॉर्नर भी एक आयरिश मैन ही था, तो इसलिए सू और फ्रेंच का काफी शक बढ़ गया, जिसके लिए उन्होंने डायरेक्ट अमेंडा से बात करी कि आखिर तुम्हारा कॉर्नर से क्या लेना देना है। साथ ही अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम छंगे को तुम्हारे और कॉर्नर के बारे में बता देंगे। तब अमेंडा ने खुद को फंसता देख कॉर्नर का अपार्टमेंट बता दिया, जिसके बाद ये लोग सीधे कॉर्नर के अपार्टमेंट में घुसे, जहाँ देखकर इन्हें पता चला कि अमेंडा झूठ नहीं बोल रही थी। इसलिए तब ये कॉर्नर से उन चुराए हुए पैसों के बारे में पूछने लगे। तो इसी बीच यहाँ कॉर्नर की बेटी आ गई, जो कि अपने बाप को पिटता देख काफी सैड हुई। तो तब कॉर्नर उससे झूठ कहने लगा कि अरे ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं जो कि बस खेल रहे हैं। इसलिए तब इन्होंने हाइड एंड सीक खेलने का बहाना करके उसकी बेटी को यहाँ से भगा दिया कि जाओ तुम छुप जाओ। जिसके छुपते ही सू ने कॉर्नर से सीधा सीधा पूछा कि आखिर छंगा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। जो सुनकर कॉर्नर ने बताया कि वो छंगे के क्लब में काम करता था, जहाँ एक लड़की क्रिस्टल उससे प्यार करने लगी। इसलिए तब वो दोनों रिलेशनशिप में भी आए, जहाँ कॉर्नर ने क्रिस्टल में डेटा ट्रांसफर करके अपना फोल्डर भी डाल दिया। लेकिन ये चीज छंगे को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो भी क्रिस्टल को लाइक करता था। इसलिए तब उसने सीधे क्रिस्टल के पेट में चाकू मार दिया, जबकि वो एक प्रेग्नेंट थी, जिससे कि क्रिस्टल तो मर गई लेकिन उनका बच्चा बच गया, जो कि अभी इन दोनों ने देखी थी। यानी कि जो बच्ची इन्होंने भी देखी वो कॉर्नर और क्रिस्टल की ही बेटी थी। तब ये सुनते ही फ्रेंच ने कॉर्नर को ऑर्डर दिया कि तुम इस शहर को छोड़ दो। लेकिन सू किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, तो पहले तो वो मना करने लगा,
कि अगर कॉर्नर यहाँ से गया तो ये लोग टॉमी के हाथों या छंगे के हाथों मारे जाएंगे। लेकिन फ्रेंच ने उसे समझाया कि अभी हम किसी बेगुनाह को मार देंगे, जबकि इस केस में सबसे बड़ा मुजरिम वो छंगा है। तब सू उसकी बात समझ गया, जिसके बाद वो कॉर्नर और उसकी बेटी को यहाँ से जाने के लिए कहने लगा। जिसके बाद ये दोनों जैसे ही नीचे आए तो उन्हें दोबारा से एमेंडा मिली, जिसने बताया कि तुम लोग तो छंगे के प्लान में फंस चुके हो। असल में ये सारा प्लान छंगे का ही था कि वो कॉर्नर को खुद मारेगा, लेकिन इस केस में कौन फंसेगा? सू और फ्रेंच, क्योंकि सू और फ्रेंच ही कॉर्नर को ढूंढ रहे थे। साथ ही छंगा और उसके आदमी तो जल्दी कॉर्नर का खेला करने वाले हैं। तब ये सुनते ही ये लोग जल्दी से कॉर्नर के अपार्टमेंट की तरफ भागे, जहाँ छंगे के आदमी पहले से ही पहुंच चुके थे। पर तब इन्होंने बड़े दिमाग से एक एक आदमी को साइड में लेना शुरू किया, जहाँ इनके वेपन का यूज करके ही इन्होंने छंगे के आदमियों की आलू पूड़ी शुरू करी। तब ये कॉर्नर और उसकी बेटी के पास भी आए, जहाँ इन्होंने उसे अभी के अभी यहाँ से भागने का ऑर्डर दिया। जिसके बाद कॉर्नर और उसकी बेटी के निकलते ही यहाँ छंगे के आदमी इस रूम में घुसे, जहाँ उनके पास एक गन भी थी। पर तभी फ्रेंच और सू उन सब पर टूट पड़े, जहाँ उन दोनों को मार के ने लगा कि अब सारी सिचुएशन सेफ है। पर तभी यहाँ छंगे के 3 और आदमी आ गए, जिन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू करी, जिसमें कि सू को बहुत सारी गोली लगी, साथ ही फ्रेंच पर भी कुछ गोलियां लग गई। पर फिर भी वो जैसे तैसे यहाँ से निकलकर भाग गया। जहाँ इस गन फाइट के बाद यहाँ छंगा आया, जो कि कॉर्नर को ढूंढवाता। पर तभी यहाँ टॉमी भी आ गया, जिसने तभी के तभी छंगे को रोककर उसकी हमेशा के लिए ही सांसें रोक दी, क्योंकि छंगे ने उसे आधी अधूरी बात बताकर धोखा दिया था। साथ ही तब यहाँ पुलिस भी आ गई, जहाँ में ये दिखाया गया कि फ्रेंच यहाँ कार में सीरियसली इंजर्ड है। अब वो दोस्तों मरा है नहीं, ये कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, कॉर्नर और उसकी बेटी एकदम सेफ है, जो कि यहाँ बैठकर डिनर कर रहे थे। तो दोस्तों अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।